प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल दिया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करिए। हमें बताना है कि जो द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद जो है, इसके शून्यक ज्ञात करने हैं। शून्यक मतलब शून्यक जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? शून्यक को हम मूल भी कहते हैं। मूल मतलब इसका x का मान निकालना है, इसका रूट निकालना है। इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं? रूट निकालना है। ठीक है, शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है हमें। ये सवाल दिया है x² - 2x - 8, इसके शून्यक ज्ञात करने हैं, मतलब इसके मूल ज्ञात करने हैं और इसके गुणांकों और शून्यकों के जो है संबंध की सत्यता की जाँच भी करनी है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले जो है शून्यक के लिए, शून्य मतलब मूल जब निकालेंगे तो इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा। शून्यक के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? शून्यक के लिए इसको 0 के बराबर कर देते हैं। x² - 2x - 8 बराबर 0 कर दिया। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 मान लिया। अब इसका गुणनखंड हमें करना है। x² - 8 के फैक्टर करने हैं ऐसे जिससे यहाँ पे 2 आ जाए। इस 8 को हम क्या कर सकते हैं? 4 दूनी कितना होता है? 8। मतलब क्या है कि 8 और यहाँ पे 1 मानेंगे, क्योंकि x² के साथ में कुछ नहीं, उसको 1 मानेंगे। इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे 8 × 1। अगर और कोई नंबर होता तो उससे, अगर 2 होता तो 2 से कराते, 8 दूनी 16 हो जाता। तो 8 को हमें ऐसे दो फैक्टर करने हैं, ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है कि इसका जोड़ या घटाना यहाँ पे 2 आना चाहिए और उसकी जो गुणा है वो यहाँ पे 8 आनी चाहिए। तो हमने 4 और 2 में तोड़ दिया, 4 दूनी 8 होता है और 4 से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो x² - 4 - 2 x - 8 बराबर 0। क्या हो गया? x² - 4x माइनस प्लस, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2x - 8 बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे, इसमें इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन लेना है। x कॉमन मिल रहा है, x - 4, इसमें प्लस का 2 कॉमन मिल रहा है, तो क्या बचेगा? x - 4 दूनी 8 बराबर 0। x - 4 और x + 2 बराबर 0। x - 4 बराबर 0 कर दिया एक बार कर दिया x + 2 बराबर 0। तो यहाँ पे कितना हो गया? x बराबर माइनस का 4 उधर गया, प्लस का 4 हो गया और यहाँ पे हो गया x बराबर -2। ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x का मान 1 आ गया, 4 और 1 आ गया -2। अब हमें बताना है, क्या बताना है? शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता करनी है। तो इसके गुणांक निकाल लेने हैं। पहले हम क्या करते हैं? इनको शून्यकों का योग कर लेते हैं। शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा? 4 - 2। 4 - 2 का मतलब कितना बचेगा? 2। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 4 दिया है पहला, शून्य को माइनस का 2 मतलब -8। ये आ गया। अब हमें क्या करना है? इसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है आगे। अब इसको जो माना था समीकरण 1, अब लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, इस वाले समीकरण की तुलना किससे करेंगे? ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर अब गुणांक निकालेंगे। पहले हमने क्या किया? उसका गुणनखंड कर दिया। गुणनखंड आपको आता होगा, 9th में भी आपने पढ़ा है। गुणनखंड जब करेंगे तो हमें 2 मूल पता चल गए, क्योंकि जितनी घात होती है x² था, यहाँ पे 2 मूल इसके आ गए, शून्य के 2 आ गए। उनको हमने योगफल निकाल लिया और गुणनफल निकाल लिया। अब हमने क्या किया? समीकरण 1 की तुलना करा देंगे ax² + bx + c से कर देंगे। तो a की तुलना, a का मान कितना आया? यहाँ पे एक x² के साथ में a लिखा है, यहाँ पे x² के साथ में कुछ नहीं, उसको 1 मानेंगे। b का मान कितना है? -2। c का मान कितना है? -8। अब आपको पता है यदि इसके मूल अल्फा और बीटा हैं, यदि इसके मूल क्या हैं, या फिर इसको डायल करते हैं शून्यकों का योग,
इसको हम अल्फ़ा प्लस बीटा मान लेते हैं। फार्मूला होता है माइनस का बी बटे ए। अगर इसके शून्य जो हैं इस समीकरण के अगर हमने अल्फ़ा और बीटा माने हैं तो माइनस का बी बटे ए योगफल निकाल लेंगे। तो माइनस का बी मतलब माइनस का मान ये दिया है तो माइनस का 2 हो गया और बटे में 1, माइनस माइनस फिर कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, ये 2 आ गया। अब निकाल लेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा गुणे बीटा। अल्फ़ा गुणे बीटा का फार्मूला होता है सी अपान ए। सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं -8 -8 अपान ए की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना आ गया -8। अब चेक कर लेते हैं जो हमने गुणांकों से योगफल निकाला था वो कितना आया है 2 और यहाँ पे योगफल कितना आया है 2। ठीक है, यहाँ पे गुणांकों से जो हमने गुणनफल निकाला था वो आया -8, यहाँ पे कितना आया -8। तो यही हमें शून्य सत्यता करनी थी कि हमें पहले शून्य निकालने हैं और उसको सत्यता की जांच करनी है शून्यकों और गुणांकों के बीच कि इनका जो संबंध होता है वो सही है। तो हमने चेक कर लिया, शून्यकों का योगफल निकाल लिया 2 आया, यहाँ भी 2 आया है, गुणनफल निकाल लिया -8 आया, यहाँ भी -8 आया। इसका मतलब ये जो है इक्वेशन हमारी सही है। अगर इसमें इसका योगफल अलग आ रहा है इसका अलग आ रहा है तो मतलब कहीं पे मिस्टेक हुई होगी। इसमें इक्वल आ रहा है तो समझ में आ गया कि इसका सवाल जो है हमारा सही तरीके से लगा है, इसके मान सही आए हैं और अल्फ़ा गुणे बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा का मान भी सही निकाला गया। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला दिया है 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। इसका अगर फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे 4 एकम 4 और 4 ही हमें बीच में लाना है, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 2 + 2 इसका फैक्टर हो जाएगा। तो शून्य के लिए इसको अगर निकालना चाहेंगे हम तो हो जाएगा शून्य के लिए हो जाएगा 4s² माइनस का 4s प्लस का 1 = 0। तो ये हो जाएगा 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1 = 0। आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, 2 + 2 लिखेंगे, 2 से ब्रैकेट खोलेंगे, लिख देता हूँ मैं 4s² माइनस का 2 + 2, 2 दूनी 4 और 2 4, ये भी आधी कंडीशन ये भी पूरी हो रही, ये भी कंडीशन पूरी हो रही, s प्लस का 1 बराबर 0। तो 4s² माइनस का 2s प्लस का 1 बराबर 0। अब कॉमन ले लेंगे, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है और इसमें क्या मिल रहा है, इसमें मिल रहा है हमें 2s कॉमन मिल रहा है तो यहाँ बचेगा 2s माइनस का 1 बच रहा है, माइनस का 1 ले लेंगे, 2s माइनस का 1 बराबर 0। अगर आप इसका फार्मूला जानते हैं, ये किसका फार्मूला है 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर, इससे भी आप कर सकते हैं तो फैक्टर से बच जाएंगे 2s माइनस का 1 और ये हो गया 2s माइनस का 1 बराबर 0। अलग कर देते हैं दोनों को, 2s माइनस का 1 बराबर 0, 2s माइनस का 1 बराबर 0। तो 2s बराबर हो गया 1, s बराबर हो गया 1/2, ये भी हो गया 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, ये हो गया। अब क्या करना है, योगफल वही योग निकाल लेना है। योग निकालेंगे 1/2 प्लस 1/2, तो 2/2 कितना आ गया 1 आ गया भाई। गुणनफल निकालना है, तो गुणनफल बराबर 1/2 गुणे 1/2 कितना आ गया 1 एकम 1/4, ये आ गया। ये आ गया 1/1 आया, ये आया 1/4। अब इसका क्या करते हैं, गुणांक निकालते हैं। ठीक है, इस वाले को यहाँ लिख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है 6x² माइनस का 3 माइनस 7x। यहाँ से इसको हटा देते हैं। तो ये अब निकालेंगे समीकरण 1, इसको 1 मान लेंगे, 1 मानेंगे, फिर वही प्रोसेस, समीकरण 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है,
कर लेते हैं। ए का मान 4, बी का मान -4, सी का मान 1। वही अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए, तो माइनस का 4 बटे ए का मान 4, माइनस माइनस प्लस का 4 बटे में 4, 4 4 कैंसिल, कितना आ गया 1। अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर सी बटे, ये क्या होता है, ये होता है फार्मूला सी बटे। सी का मान दिया 1, ए का मान दिया 4, तो यही तो आ रहा था यहाँ भी, यहाँ पर भी तो 1 और 1/4 आ रहा था, और यही यहाँ पे भी आ गया। समझ गए, तो ये भी सिद्ध हो गया। कोई दिक्कत, इतना समझ में आ गया होगा। तीसरा सवाल देखते हैं। शून्य के लिए, इसमें भी शून्य के लिए क्या करेंगे, 6x²। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज होने की, माइनस का 3 बीच में दिया है और माइनस का 7x बाद में दिया है, तो 7x को पहले बीच में करना पड़ेगा, तभी तो इसका फैक्टर कर पाएंगे। तो माइनस का 7x माइनस का 3 बराबर 0 हो गया इतना। अब फैक्टर करना है। अब इसमें समझना है कि 6 और 3 की गुणा कराओ, 6 और 3 की गुणा कराएंगे, 6 3 18। समझ गए। अब हमें 18 के ऐसे तो फैक्टर करने हैं कि उनकी गुणा तो 18 हो जाए और उसका जोड़ या घटाना 7 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 7। तो कौन सी दो संख्या होंगी, इसको हम कर देते हैं 9 और इसको कर देते हैं 2। 9 दूनी 18, ओके, 9 दूनी 18, 9 से 2 घटाएंगे 7 बचेगा। क्लियर है। तो हो गया 6x² माइनस का 9 माइनस का ब्रैकेट में 2 कर देते हैं पहले, और x माइनस का 3 बराबर 0। तो क्या करेंगे, 6x², देखो 9 दूनी 18 आ रहा है माइनस का, वो भी क्योंकि 9 और -2 की गुणा कराएंगे ना, -18, 9 से 2 घटाओगे माइनस का 7 आ रहा है, 9 से 2 घटाओ 7 आ रहा है, माइनस तो पहले से दिया ही है। माइनस का 9 x माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर 0। इसको हमने, या तो तुम ये वाली लाइन छोड़ के डायरेक्ट ये कर सकते हैं कि 9 दूनी 18 -7 बनना चाहिए और माइनस का 18 होना चाहिए, तो माइनस का 18 हो रहा है। माइनस का बड़ा रखना पड़ेगा क्योंकि माइनस का हमें नंबर लाना है। अब वही कॉमन ले लेंगे, क्या मिल रहा है 3x, क्योंकि 3 दूना 6 और 3 3 9, 6 तो ले नहीं सकते, तो कितना हो गया 2x माइनस का 3 प्लस का यहाँ पे 1। जो संख्या यहाँ पे बच रही है वही बचना चाहिए यहाँ पे। अगर ये जो बच रहा है यहाँ पे नहीं आ रहा है तो गलत है कहीं पे आपका। 2x माइनस का 1 तो 1 हमने लिया, 2x माइनस का 1 तो पहले से दिया ही है भाई। तो 2x माइनस का 3, 3x प्लस का 1 बराबर 0। क्लियर है। अब दोनों को अलग अलग कर दो, 2x माइनस का 3 बराबर 0, 3x प्लस का 1 बराबर 0। तो कितना आया, 2x बराबर 3। क्लियर हो गया। x बराबर 3, 3 बटे में 2, ये पहला मान आ गया x का। 3x बराबर -1, x बराबर -1 बटे 3, ये दूसरा मान आ गया x का। 2 शून्य का आ गए, मतलब 2 मूल हमें पता चल गए। वही निकाल लेंगे, योगफल शून्यकों का योग लिख सकते हैं पूरा, शून्यकों का योगफल क्या होगा 3 बटे 2। पहला ये मान आया, दूसरा ये आया, प्लस करेंगे और माइनस का 1 बटे 3, तो 3 बटे 2 माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 बटे 3। अब फिर समस्या आ गई आपके सामने, इसके जो हर हैं वो बराबर नहीं है, ये आपको बराबर करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हमें त्रिदशी गुणा करा देते हैं, या तो इसमें गुणा कर दो 2 से, इसमें 3 से, त्रिदशी गुणा करा लेते हैं। 3 3 9 माइनस 2 एकम 2 बटे में 3 दूना 6, 9 से 2 गया 7 बटे में 6, ये क्या आ गया योगफल। अभी तो गुणनफल भी निकालना है, ओके गुणनफल निकाल लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल निकालना है। कितना मान दिया था, 3 बटे 2 गुणे माइनस का 1 बटे 3,
तो माइनस का 1/3 यहाँ पे कर देंगे। ये कितना आ गया, ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल, कितना आया माइनस का 1/2। इतना क्लियर हो गया। अब क्या निकालना है, अब फिर वही प्रोसेस करना है पूरा। समीकरण 1 माना है कहीं पे, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। फिर वही करेंगे, समीकरण 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। क्लियर है। कितना हो जाएगा a का मान, यहाँ पे x² साथ में a, यहाँ पे कितना है a का मान 6, b का मान -7, c का मान -3। कोई समस्या इतने में? कितना आ गया, वही निकालेंगे भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो माइनस का b/a का मतलब माइनस माइनस का 7/a का मान है 6। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, पता है माइनस माइनस प्लस 7/6। आ रहा था क्या, आ रहा है भाई, 7/6 ये दिया है। अल्फा योगफल आ गया हमारा इक्वल अल्फ़ा गुने बीटा c/a, फार्मूला होता है ये c/a। c का मान कितना दिया है, c/a का मान यहाँ पे देखते हैं, माइनस का 3 बटे में 6, 3 दूना 6, 3 कम 3, माइनस का 1/2 है कहीं पे, ये दिया है भाई माइनस का 1/2। इसका मतलब ये आया योगफल 7/6, तो योगफल आया 7/6 ये दिया है, और गुणनफल आया -1/2, ये वाला गुणनफल भी आया माइनस का 1/2। ये पहले मूल निकाले, मतलब शून्य निकाले, फिर हमने गुणांकों की तुलना करा, गुणांक निकाल के हमने उनका क्या किया, योगफल निकाला, गुणनफल निकाला, चेक किया कि दोनों इक्वल आ रहे नहीं आ रहे हैं। इक्वल आना ही चाहिए, सत्यता की हमें जांच करनी थी, हमें यही सिद्ध करना था कि ये इक्वल होते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, ये भी प्रूफ हो गया, प्रूव्ड हो गया ये। तो ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा 3 क्वेश्चन आपके हो गए। और अभी इसमें 3 कुछ और दिए हैं, एनसीईआरटी जो आपकी है उसमें आपके 3 क्वेश्चन और दिए हैं। इसके आगे आप ट्राई करके देखना, नहीं तो आगे हम इसको सॉल्व करवाएंगे। और सारे